Hello everyone, I am Aditi Jaswal and my topic is Nernst theorem in physical chemistry. This theorem reads the variation of enthalpy change and free energy change of a system with degrees of temperature. ये theorem हमको बताता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ सिस्टम का फ्री एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज कैसे होगा. According to Max Planck, the entropy of a pure solid or pure liquid decrease with decreasing temperature, and at 0 Kelvin temperature the entropy finals becomes 0. Max Planck के according entropy प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का एंट्रोपी डिक्रीज होगा टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे, और फाइनली एंट्रोपी 0 हो जाएगा. अब हम लोग जानेंगे एंट्रोपी क्या होता है. एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस. किसी भी सिस्टम में रैंडमनेस कितना प्रेजेंट है. जैसे सॉलिड में एंट्रोपी सबसे कम होता है क्योंकि वो टाइटली पैक्ड रहते हैं. फिर लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा और उससे थोड़ा कम, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है. बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्योर सॉलिड एंड लिक्विड. Therefore, Nernst theorem is derived with the shows the relationship between temperature and entropy even for a pure solid and liquid. ये सिर्फ एप्लीकेबल है प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए. नर्नेस्ट थ्योरम डिराइव करना हम लोग रिलेशनशिप टेम्परेचर और एंट्रोपी का रिलेशनशिप निकालने के लिए डिराइव करते हैं. जैसे डेरिवेशन स्टार्ट है, वी नो दैट फ्री एनर्जी इज अ मेरा 8वें पेज का है. जैसे हम लोग जानते हैं फ्री एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है. ये है गिब्स फ्री एनर्जी, ये है एंथैल्पी, ये है टेम्परेचर और ये है एंट्रोपी. टी है टेम्परेचर, एच है एंथैल्पी और जी है गिब्स फ्री एनर्जी. और एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू U प्लस PV. U है एनर्जी, P है प्रेशर और V है वॉल्यूम. फिर इसमें हम लोग H की वैल्यू पुट करेंगे ये फॉर्मूला से, और H की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा G इक्वल्स टू U प्लस PV माइनस TS. H की जगह पे हम लोग U प्लस PV पुट करेंगे. फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. इक्वेशन 3 को हम डिफरेंशिएट करेंगे डी के टर्म्स में, डेल्टा के टर्म्स में. तो यहाँ पे आ जाएगा dV इक्वल्स टू dV प्लस PdV. एक बार हम प्रेशर को कांस्टेंट लेंगे तो PdV हो जाएगा, एक बार हम वॉल्यूम को कांस्टेंट लेंगे तो PdV हो जाएगा माइनस. सेम इसको भी सॉल्व करेंगे. एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट लेंगे इसको सॉल्व करेंगे, एक बार एंट्रोपी को कांस्टेंट लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा. ds है, ये है एंट्रोपी. ds एंट्रोपी है, dq हीट है और T है टेम्परेचर. हाँ, तो ds इक्वल्स टू dq बाई टी. dq का फॉर्मूला होता है dq इक्वल्स टू du बाई pdv. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये फॉर्मूला. फिर इक्वेशन 4 से हम लोग dq का वैल्यू निकालेंगे, और फिर ये dq का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 5 में पुट करेंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ dq इन इक्वेशन 5. ये dq का वैल्यू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये dq का वैल्यू आ गया. dq का वैल्यू निकाले, अब उसमें इक्वेशन 5 में हम dq की जगह पे dq की जगह पे पुट करेंगे TdS.
इसमें हम लोग TDS का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग आएगा आंसर, यहाँ पे TDS था, ये TDS का वैल्यू पुट किए, TDS का ये वैल्यू पुट किए तो माइनस DU प्लस VDV आया, यहाँ पे माइनस TDS था उसका वैल्यू पुट किए तो ये आया। अब यहाँ पे DU प्लस VDV प्लस VDV माइनस DU प्लस VDV माइनस SDT, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल आउट हो गया तो वो लास्ट में बचा VG इक्वल्स टू VDP माइनस SDT, ये हमारा इक्वेशन 7, ये आ गया फ्री एनर्जी चेंजेस। अब हम लोग एट कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर हम लोग कांस्टेंट लेंगे तो प्रेशर चेंज आ जाएगा 0, तो सेवेंथ इक्वेशन का बन जाएगा ये पूरा 0, ये 0 है, ये पूरा 0 हो गया, फिर प्रेशर चेंज क्या आ जाएगा VG इक्वल्स टू माइनस SDT, हम लोग का ये आ गया फ्री एनर्जी। अब ये एंट्रोपी के टर्म्स में यहाँ से एंट्रोपी निकालेंगे, ये इधर आ जाएगा और ये dt इधर जाके मल्टीप्लाई, ये dt इधर, ये dt इधर अपॉन में आ गया और यहाँ पे s की वैल्यू आ गई, तो एंट्रोपी की वैल्यू आ गई माइनस इक्वल्स टू dg बाय dt। इन टर्म्स ऑफ चेंजेस में ये लिखा इक्वेशन, एंट्रोपी चेंजेस में लिखा ये इक्वेशन d इक्वल्स टू del g by dt इक्वल्स टू माइनस एंट्रोपी चेंज। तो ये हम लोग का नर्स्ट थ्योरम था। तो हम लोग का यहाँ पे नर्स्ट थ्योरम खत्म हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एज द टेम्परेचर ऑफ a system approaches absolute zero, its entropy becomes constant or the change of entropy del S is zero. एंट्रोपी, इस टेम्परेचर में एंट्रोपी क्या आता है, कांस्टेंट आता है और चेंज ऑफ एंट्रोपी जीरो आता है। तो एब्सोल्यूट जीरो को जान के क्या होता है, कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो कि होता है 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन पे एंट्रोपी मतलब वो जैसे एग्जांपल ले लेंगे हम लोग आइस का, वाटर का, तो 0 डिग्री केल्विन पे वाटर लिक्विड सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा और उस टाइम पे हमारा एंट्रोपी सबसे कम रहता है। क्योंकि रैंडमनेस सबसे कम रहता है क्योंकि सॉलिड में टाइटली पैक्ड रहता है, तो वहाँ पे रैंडमनेस नहीं होता है, मतलब बहुत कम होता है। So according to Max Planck, the entropy of pure solid or pure liquid decrease in temperature at 0 Kelvin and 0 Kelvin entropy becomes 0. हाँ, ये हम लोग नर्वस हीट थ्योरम में भी पढ़े कि मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एंट्रोपी 0 रहता है, डिक्रीज रहता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड एट एब्सोल्यूट 0 पे 0 केल्विन पे। मैथमेटिकली इसको हम लोग बता रहे मतलब इसको डिफाइन करते हैं, मतलब उस जो ऊपर डेफिनेशन था उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। तो ये लिमिट है, लिमिट t इक्वल्स टू 0 मतलब 0 डिग्री केल्विन, उस पर
एंट्रोपी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एट एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट जीरो द टेम्परेचर ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एग्जैक्टली जीरो। हम लोग क्या देखें कि ये इसी को वर्ड्स में लिखा है कि एब्सोल्यूट जीरो में, ये टेम्परेचर जीरो में एंट्रोपी, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इस हम लोग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लोग नर्नेस्ट लॉ भी बोलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन एज सब्सटेंस बिकम जीरो। टेम्परेचर जीरो केल्विन में टेम्परेचर जीरो केल्विन में एंट्रोपी क्या होगा, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एंट्रोपी क्या होगा, जीरो। मतलब एंट्रोपी चेंज होगा क्या, इक्वल टू जीरो। और टेम्परेचर अगर जीरो केल्विन से ज्यादा रहा तो एस इक्वल्स टू नॉट जीरो होगा। एस जो एंट्रोपी चेंजेस है वो जीरो के इक्वल नहीं रहेगा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिमिटेशंस देखेंगे। ओनली परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड ओबे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड ही ओबे करना है लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ही। सिर्फ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड ही सिर्फ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करना है। द एमॉर्फस सॉलिड जैसे ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा, उनकी एंट्रोपी जीरो से ज्यादा रहेगी एट जीरो एब्सोल्यूट जीरो केल्विन में भी। एब्सोल्यूट जीरो केल्विन में भी केल्विन टेम्परेचर में भी एमॉर्फस सॉलिड जैसे ग्लास, प्लास्टिक, ये सब इसका एंट्रोपी जीरो से ज्यादा रहेगा। तो ये यहाँ पे भी इसके लिमिटेशंस हैं। जो सॉलिड के आइसोटोप्स होते हैं, सॉलिड के आइसोटोप्स की भी एंट्रोपी, आइसोटोप्स की भी एंट्रोपी जीरो नहीं रहेगा, जीरो डिग्री केल्विन में, केल्विन टेम्परेचर में। और क्रिस्टल ऑफ CO, NO एंड H2O, CO, NO और H2O, जैसे CO, NO, H2O के भी जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, वाटर, इनके भी जीरो केल्विन टेम्परेचर में इनका भी एंट्रोपी जीरो नहीं रहेगा। तो ये सारे लिमिटेशंस थे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। अब हमारे यहाँ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद टेम्परेचर। जैसे हम लोग जानते हैं कि ds इक्वल्स टू dq बाई t। ये हम लोग नर्नेस्ट थ्योरम में भी यूज किए हैं कि ds इक्वल्स टू dq बाई t होता है। ये हमारा एंट्रोपी, ये हीट और ये टेम्परेचर बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये फॉर्मूला है du इक्वल्स टू dq बाई pdv। ये dq को हम लोग आगे गया इधर ले गए तो साइन कन्वर्जन हो गया, ये माइनस इधर गया तो प्लस हो गया, इधर आया तो इधर आ गया। मतलब ये हम लोग ऐसे चेंज करेंगे du इक्वल्स टू dq माइनस pdv। तो ये du इक्वल्स टू ये pdv इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और इक्वल्स टू dq। तो ये हम लोग को dq का हीट का फॉर्मूला मिल गया। अब हम लोग dq का वैल्यू पुट करेंगे, dq का वैल्यू ये पुट करेंगे हम लोग। हाँ, अब हम लोग dq का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इस इक्वेशन में अब हम लोग dq का वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू तो क्या आएगा, ds इक्वल्स टू dq की जगह du प्लस pdv बाई t आया। अब cv का फॉर्मूला क्या होगा, डेल u बाय डेल t कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ से हम लोग को du का वैल्यू मिलेगा
तो यहाँ पे इसके जगह हम लिखेंगे चेंज एंट्रोपी चेंज इक्वल्स टू CV ln बाय T2 बाय T1 है माइनस में ये आ जाएगा ऊपर में T2 बाय T1 प्लस R log V2 बाय V1 नेचुरल लॉग है। अभी नेचुरल लॉग को हम चेंज करेंगे बेस 10 लॉग में, तो बेस 10 लॉग में चेंज करने के बाद हमें से मल्टीप्लाई करना रहता है। एंट्रोपी चेंज इक्वल्स टू 2.303 CV log बेस 10 T2 by T1 plus this log base 10 T2 by T1। ये हम लोग का इक्वेशन है। ये हम लोग अब हम लोग इक्वेशन 7 और 8 से क्लियर हो जाएंगे कि जब हम लोग का T1 इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब T2 इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंट्रोपी चेंज इंक्रीज होगा। ये ग्राफ है, ग्राफ है वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद टेम्परेचर का। यहाँ पे हम लोग का वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद टेम्परेचर खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ लिक्विड एंड गैस। जैसे हम जानते हैं ये लिमिट है T0 में SP 0 होता है, T0 में एंट्रोपी 0 होता है, ये तो भी हम लोग पढ़ेंगे। S का ये फॉर्मूला भी हमने जैसे पढ़ा है कि dF equals to dQ by dt होता है if the change take place at constant pressure। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे देखेंगे तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे dU by dt से डिवाइड किया, इसमें टेम्परेचर से डिवाइड किया, हमारा इक्वेशन आएगा dQ by dt एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है Cp। फिर हम लोग इसके जगह पे लिखेंगे Cp अपॉन T। फिर डेल S इक्वल्स टू Cp by T डेल T फॉर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में टेम्परेचर 0 केल्विन पे ऐसा हमारा क्या होता है, 0 होता है, एंट्रोपी 0 होता है। यहाँ लिमिट सेट कर दें 0 से S 0 से T। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को, तो इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग को मिलेगा ये। फिर यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन 7 है, फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ST इक्वल्स टू CP by dt by T प्लस CP dt by T। ये हम लोग एक टेम्परेचर दे रहे हैं 0 से टेम्परेचर स्टार्ट, फिर इज ग्रेटर देन मतलब फिर से 15 डिग्री केल्विन 15 केल्विन तक टेम्परेचर दे सकते हैं। तो हम लोग एंट्रोपी का फॉर्मूला ये आ गया। अकॉर्डिंग टू डिबेट थ्योरी के अकॉर्डिंग हीट कैपेसिटी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में एट लो टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइन हीट कैपेसिटी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का क्या रहता है, Cv इक्वल्स टू AT क्यूब। फिर हम लोग इसकी जगह Cv की जगह हम लोग पुट कर दिए AT क्यूब प्लस Cp by dt। ये है टेम्परेचर स्टार, ये हम लोग Cp की जगह पे पुट किए, यहाँ पे जो है Cp की जगह पे ये 83
लिक्विड फॉर्म से चेंज करेंगे गैस में